तो देखो चैप्टर सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जानने से पहले आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? हाँ, जैसे मान लो साइन थीटा बराबर या साइन एक्स बराबर 1/2 है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर सेकंड, यदि साइन एक्स बराबर 1/2 है तो इसका यहाँ कौन सा मान रखा जाए ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए? तो साइन 30 रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जानते हो कि ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये आप जानते हो इसमें से प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन का उल्टा पॉजिटिव, और इसमें tan का उल्टा पॉजिटिव, इसमें कास और कास का उल्टा पॉजिटिव। इसको प्रथम कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, इसको कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है ना। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये भी जानते हो। अब ये जानते हो कि साइन थीटा का मान धनात्मक प्रथम में भी होता है और साइन थीटा का मान धनात्मक द्वितीय में भी होता है। ठीक है। तो जब साइन का मान द्वितीय में होता है तो हम यहाँ पे 30 के स्थान पे लिख सकते हैं क्या? साइन क्या लिख दें? 150। साइन 150 लिखें तो 150 को लिख सकते हैं साइन 90 + 60, और साइन 90 + 60 का सूत्र होता है cos 60, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ साइन 150 का मान भी क्या हुआ? 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे 150 का मान 1/2 हो गया। फिर ये जानते हो कि इसमें तो निगेटिव होगा, इसमें भी निगेटिव होगा, लेकिन एक चक्कर घूम जाओ। 360 है, 360 में 30 और जोड़ दो, 360 में 30 और जोड़ दो। ठीक है। तो साइन 390 जो आएगा, तो साइन 390 को लिखोगे ऐसे, 390 को लिख सकते हो आप साइन 360 + 30, और साइन 360 + 30 किस चतुर्थांश का मान है? प्रथम का, और प्रथम में पॉजिटिव होता है, और साइन 360 प्लस है तो यहाँ पे साइन 30 हो जाएगा इसका मान। तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 360 + थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये क्या होगा? साइन 30 तक 1/2 यहाँ भी तो हो गया। ठीक है। कहने का मतलब इसी प्रकार के बहुत सारे मान मिल सकते हैं। यदि साइन एक्स बराबर 1/2 है तो यहाँ साइन एक्स बराबर साइन क्या बोले पहली स्थिति में साइन 30, तो इसका मान 30 हो गया। अब यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/2, तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर साइन 150 लिख दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स बराबर 150 भी तो आ गया। साइन एक्स बराबर 1/2, तो साइन एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 390, तो एक्स बराबर 390 भी जा रहा है। इसी प्रकार से कितने मान निकलेंगे? अनगिनत मान निकलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो साइन को उधर जब ले जाओगे तो s बराबर 1/sin। ठीक है। और 1/2 और 1/sin को लिखते हैं, जैसे 1a है तो ab बराबर c है, तो b बराबर 1/a और c, तो b बराबर 1/a को क्या लिखते हैं? a इनवर्स c। तो यहाँ पे क्या है? x बराबर लिख देंगे तो ये साइन इधर जाएगा, तो 1/sin क्या होगा? x बराबर साइन इनवर्स 1/2। तो ये यहाँ पे x का जो मान आया है क्या? 30 अंश है, तो यहाँ पे 30 अंश लिख सकते हैं। तो 30 बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स 1/2। तो 30 अंश एक कोण हुआ कि नहीं? 30 अंश क्या हुआ? एक कोण है। तो साइन इनवर्स 1/2 की मीनिंग क्या हुई? एक कोण ना हुआ? साइन इनवर्स 1/2 की मीनिंग क्या हुआ? कोई कोण हुआ, यहाँ 30 अंश के बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 अंश कोण तो है, लेकिन कैसा है? इसमें यदि साइन लगा दें, तो 1/2 आंसर आएगा। तो 30 न लिख करके क्या लिख दें? साइन इनवर्स 1/2 एक कोण है। साइन इनवर्स 1/2 एक कोण है, जिसमें साइन लगा देंगे तो 1/2 आएगा।
30 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ पे 30 के स्थान पे साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 कोण हुआ कि नहीं हुआ, तो साइन इनवर्स 1/2 एक ऐसा कोण है जिसका साइन 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब साइन इनवर्स x क्या है, एक ऐसा कोण है जिसका साइन x है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 एक ऐसा कोण है जिसका साइन क्या है, 1/2 है। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक ऐसा कोण है जिसका साइन x है। लेकिन कोण, अब ये साइन इनवर्स x किसको दर्शाता है, छोटे कोण को। तो यहाँ पे कोण का मान तो 30 अंश भी हो रहा है, तो 150 भी हो रहा है, 390 भी हो रहा है। इसी प्रकार इसके पता लाखों मान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें छोटा मान को दर्शाता है कौन, साइन इनवर्स 1/2 किसको दर्शाता है, 30 अंश को। किसको दर्शा रहा है, छोटे से छोटे कोण को दर्शा रहा है। तो साइन इनवर्स x वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन x है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है, वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन 1/2 है, जिसका साइन 1/2 है। तो यहाँ पे 1/2 लिखो चाहे 30 लिखो, एक ही बात ना हुई। तो साइन इनवर्स 1/2 किस कोण को दर्शा रहा है, जितने साइन इनवर्स x साइन s बराबर 1/2 को संतुष्ट करने वाले जितने s के मान हैं, उन सभी मानों में से सबसे छोटे मान को दर्शाता है क्या, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/2 क्या है, वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन 1/2 है। अर्थात साइन इनवर्स 1/2 30 अंश को दर्शा रहा है ना। तो 30 अंश टेस्ट 4.5 से 6 है। इन लोगों को पढ़ाने के लिए बुला लिए थे अभी 11वीं वालों को, हाँ 4.5 से 6। तो साइन, तो ये ठीक है ना, समझ गए ना। तो साइन इनवर्स, कास इनवर्स x वह छोटा से छोटा कोण है जिसका कास, जैसे साइन इनवर्स x है वह छोटा से छोटा कोण है जिसका साइन x है। कास इनवर्स x वह छोटा से छोटा कोण है जिसका कास x है। टेन इनवर्स वह छोटा से छोटा कोण है जिसका टेन x है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसमें ये कुछ फार्मूले आप पढ़े थे कहाँ थे, पढ़े थे 11वीं कुछ नहीं पढ़े हो। देखो यहाँ पे ये फार्मूला आप जानते हो बचपन से, साइन a प्लस बी का, कि नहीं, साइन a कास b प्लस कास a साइन b, ये जानते थे। दूसरा फार्मूला ये जानते हो, साइन a माइनस b, तो साइन a कास b माइनस कास a साइन b, ठीक है। इनको लिख लो आप राजीव, यहाँ पे कास a प्लस b लिखते रहो, 50 बार लिखवाए जाए, जितने बार लिखवाएं उतने बार लिखो। कास a कास b, और यहाँ प्लस है तो माइनस साइन a साइन b, टेन कास a माइनस b है, कास वाले में माइनस तो प्लस होता है, कास a कास b प्लस साइन a साइन b। मैथ का मतलब प्रैक्टिस है, बार बार लिखते रहो। 1000 बार लिखोगे तब भी ये कमी रहेगी अभी आपके अंदर, लिखते रहो। टेन a प्लस b साइन a प्लस b अपान क्या लिख दो, कास a प्लस b। साइन a प्लस b का फार्मूला जानते हो, साइन a कास b प्लस कास a साइन b, और कास a प्लस b का फार्मूला जानते हो, कास a कास b माइनस साइन a साइन b। अब देखो यहाँ पे इसको टेन में बदलने के लिए कास a कास b से डिवाइड, साइन a कास b अपान कास a कास b, कास a साइन b अपान कास a कास b। यहाँ भी लिखो कास a कास b बटे कास a कास b, साइन a साइन b बटे कास a कास b। यहाँ देखो कास b से कास b कट गया, कास a से कास a कट गया, कास a कास b दोनों कट गए, तो बचा क्या यहाँ, साइन a अपान कास a, और यहाँ साइन b अपान कास b।
अपान ये 1 माइनस साइन ए अपान कास ए, ये साइन बी अपान कास बी। ये साइन अपान कास ए जानते हो tan ए होता है कि नहीं, ये हो गया tan ए और ये हो गया tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ये फार्मूला बन गया tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का ये फार्मूला आ गया tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, बहुत लोग जब फार्मूला नहीं बताए रहे थे तो कहते हैं कि tan ए प्लस बी जब बताते हैं ऐसा तो वो बोलते हैं कि tan ए प्लस tan बी तो ठीक है, tan का गुना हो गया पर नीचे वाला कहाँ से टपका, tan ए इंटू tan बी। इसीलिए ये आपको बता दिए कि ऐसे आता है। ठीक है ना, हाँ अब कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि tan का गुना ए के साथ tan का गुना बी के साथ, ये तो हो गया पर नीचे से कहाँ आया वाला, ये वाला। ठीक है, आता ऐसे है। तो tan ए प्लस बी का फार्मूला होगा tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी। क्या किए, tan ए प्लस बी का फार्मूला था साइन ए प्लस बी अपान कास ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला ऊपर लिखा है ये, और कास ए प्लस बी का फार्मूला ये लिखा है ये दोनों लिख दिए। फिर हम ये जानते हैं कि tan तभी आता है जब बटे में कास हो, इसलिए हम कास ए कास बी से डिवाइड कर दिए, कास ए कास बी से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब देखो कास है, इसमें ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है 11वीं क्लास का जो आप यहाँ यूज ना हुआ हो। ठीक है, अब उसको और सीधे तौर से यूज नहीं होता, वो स्पेशल टाइप वाला यूज होगा। तो स्पेशल तो सिंपल तरीका ना जानते रहो तो स्पेशल टाइप वाला कैसे फिर बनेगा। इसलिए कौन कौन फार्मूले किस रूप में यहाँ यूज होंगे वो सब पहले बता रहे हैं हम, क्योंकि अधिकांश लोग 11वीं क्लास अच्छे से पढ़े नहीं रहते तो उनको साइड इफ़ेक्ट ना पड़े 11वीं क्लास अच्छा ना पढ़ने की वजह से 12वीं क्लास में, इसलिए ये सब बता रहे हैं। ठीक है, लिख ले इसको। अब ये अभी तो पढ़बे करोगे, डिफरेंशियल में हर एक फार्मूले का यूज हो जाएगा, कोई भी फार्मूला बचा नहीं है, एक एक फार्मूले का 50-50 बार यूज होगा। कास ए कास बी इसलिए आ गया कि हमको tan ए प्लस बी का फार्मूला tan के पदों में लाना चाहिए, लाना है तो tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तब बटे में कास की ज़रूरत है, तब बटे में जब कास की ज़रूरत है इसलिए कास ए कास बी से डिवाइड करेंगे तो साइन ए अपान कास ए प्राप्त होगा, तभी ये tan आ पाएगा। तीसरे नंबर में कास ए कास बी से अंश और हर में भाग दिए हैं, कास ए कास बी का अंश और हर में भाग दिए हैं, कास ए कास बी का अंश और हर में भाग। ठीक है, ये तो फार्मूला हुआ, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिख दिए, कास ए प्लस बी का फार्मूला लिख दिए। अब कास ए कास बी का भाग इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में भाग दे दिए। 4 पद ना है, 1 2 3 4, तो कास ए कास बी का चारों पदों में भाग, कास ए कास बी का चारों पदों में भाग। तो यहाँ कट गया तो साइन ए बटे कास ए बचा, यहाँ कट गया तो साइन बी बटे कास बी बचा, ये दोनों कट गए तो एक बचा, यहाँ साइन ए अपान कास ए और साइन बी अपान कास बी, ये होता है tan, ये भी tan ए, ये tan बी, ये क्या हुआ tan ए, ये tan बी, तो ये tan ए प्लस बी का फार्मूला है। इसी प्रकार जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो tan ए माइनस बी इज इक्वल टू, इसी प्रकार इसको लिखे देते हैं tan ए tan बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, ऐसे tan ए इंटू tan बी। अब देखो इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बन जाएगा, जहाँ b है वहाँ a लिखे देते हैं। देखो जहाँ b है वहाँ a, तो tan a प्लस a, तो यहाँ भी लिखो फार्मूले में, जहाँ tan a है तो tan उतार दो, b के स्थान पर tan a लिखो, अपान 1 माइनस tan a इंटू tan a। इस फार्मूले में जहाँ b था वहाँ a लिख दिए। ठीक है, tan a प्लस बी का फार्मूला जो था उसी फार्मूले में जहाँ b था वहाँ a लिख दिए, तो a और a जोड़ो तो कितने a, 2a, तो tan 2a का फार्मूला बन गया। tan a कितने tan a, 2 tan a,
टू टेन ए अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए, तो क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। तो ये टेन 2a का फार्मूला है, टेन 2a का फार्मूला टू टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। जहाँ b था वहाँ a लिखे, तो टेन ए और टेन ए तो टू टेन ए, और 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन बी के स्थान पे भी a, तो टेन ए का गुना टेन ए के साथ, तो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार टेन 2a का फार्मूला हुआ टू टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। कास ए कास बी से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद साइन ए अपान कास ए और साइन बी अपान कास बी, एक पूरा कट गया, साइन ए अपान कास ए साइन बी अपान कास बी। ये टेन 2a का फार्मूला ये प्राप्त हुआ। अब देखो टेन 3a का फार्मूला कैसे आएगा, इतना लिख लें यहाँ तक। टेन 3a का फार्मूला देखो यहीं से निकालते हैं। टेन 3a को क्या लिख सकते हैं, सुनो, टेन a को लिख सकते हैं टेन a प्लस 2a, a और 2a जोड़ो तो 3a हो जाएगा ना। तो टेन a प्लस 2a, तो टेन a प्लस b का फार्मूला लगाओगे ये वाला, तो क्या लिखोगे टेन a प्लस टेन 2a अपान 1 माइनस टेन a इंटू टेन 2a। लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिख दें, टेन a प्लस टेन 2a अपान 1 माइनस टेन a इंटू टेन 2a। ये क्या होगा टेन a, टेन 2a का फार्मूला यहाँ देखो, टेन 2a का फार्मूला ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखे देते हैं आप टू टेन a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान, ये 1 को सीधे उतार लो, माइनस टेन ए लिख लो, और ये टेन 2a का फार्मूला फिर से ये वाला लिखो, तो क्या होगा टू टेन a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे क्या किए, टेन 3a था तो टेन a प्लस 2a लिख सकते हैं इसी को। अब टेन a प्लस b का फार्मूला लगा दिया, तो जहाँ b है वहाँ 2a काम कर रहा है यहाँ। अब टेन 2a का फार्मूला निकाल ही चुके हैं, देखो टू टेन a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो वैल्यू पुट कर दिया यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसके नीचे ये भिन्न है, देखो ये भिन्न और इस भिन्न को जोड़ना है, जिसे बटे में एक कर लिए एलसीएम लेने के लिए, इसके नीचे भी एक कर लिए इसका एलसीएम लेने के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते क्या है, देखो इसका एलसीएम जब लेंगे तो आएगा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो इस एलसीएम को 1 से भाग दोगे तो यही आएगा इसका गुणा इसके साथ, तो टेन ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये टू टेन ए, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होगा टू टेन स्क्वायर ए, ये इससे कट गया। ठीक है, अब देखो टेन ए का अंदर गुणा कर दो, तो क्या होगा टेन ए का गुणा 1 के साथ, तो टेन ए, और टेन ए का गुणा टेन स्क्वायर के साथ, तो माइनस टेन क्यूब ए, और ये टू टेन ए पहले से है अपान, यहाँ देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और टू टेन स्क्वायर है, तो 3 टेन स्क्वायर ए, 1 टेन स्क्वायर ए यहाँ है और 2 टेन स्क्वायर ए यहाँ है, टोटल कितने टेन स्क्वायर ए हो गए 3 टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 3 और टेन स्क्वायर ए, 1 टेन ए यहाँ है और 2 टेन ए यहाँ है, तो कितने टेन ए 3 टेन ए, 1 टेन ए और 2 टेन ए, तो क्या हुआ 3 टेन ए, तो 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये है टेन 3a का फार्मूला। ठीक है, 1 टेन ए और 2 टेन ए, तो 3 टेन ए और माइनस टेन क्यूब ए और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये किसका फार्मूला आ गया टेन 3a का। ये टेन 3a का फार्मूला 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, ये टेन 3a का फार्मूला। लिख ले। अब देखो यहाँ पे कि टेन 3a का फार्मूला लिखो जल्दी से।
अब आपको ये अभी बताया गया था, साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी ये लिखे थे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी अभी लिखे थे ना। इसी में बी के स्थान पे ए लिख दो, तो साइन ए प्लस ए, तो साइन ए कास ए साइन ए। बी के स्थान पे क्या लिख दिए, ए लिख दिए, ए जोड़ो 2a साइन 2a, इसको लिख दो साइन ए कास ए, इसको क्रम बदल सकते हैं, साइन ए कास ए। अब कहीं पे मिल जाए एक्स बाई और प्लस एक्स बाई, तो क्या लिख दोगे इसको, 2s बाई, यही ना। तो साइन ए कास ए 2 बार, तो क्या हो गया 2 साइन ए कास ए, ठीक है। तो साइन 2a का फार्मूला बन गया क्या, 2 साइन ए कास ए, ये साइन 2a का फार्मूला। अब यहाँ पे देखो साइन 2a के फार्मूले का और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये साइन 2a तो लिखा है, और ये 2 साइन ए कास ए ये है। अब बटे में हम 1 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाग देने से 1 का, कि नहीं। तो बटे में 1 लिख दिए, 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, साइन 2a 2 साइन ए कास ए उतार दो सीधे, और 1 के स्थान पे लिख दो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कि नहीं। कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ठीक है। अब अंश और हर में कास का भाग दे दो, कास स्क्वायर ए का, ताकि ये tan में बदल जाए। तो एक साइन 2a का फार्मूला tan के पदों में भी मिल जाएगा। तो हम साइन ए कास स्क्वायर ए का भाग देते हैं अंश और हर में, तो 2 साइन ए और कास ए तो पहले से है, भाग दे रहे हैं अंश में कास स्क्वायर ए का, तब हर में भी भाग देना पड़ेगा कास स्क्वायर ए का हर एक पदों में। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए का अंश और हर में भाग देने पर, ठीक है। अब देखो ये इससे कट गया, एक कास भी कट गया इससे, तो साइन बटे कास बचा, तो साइन बटे कास tan होता है, ये 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए तो tan स्क्वायर ए, तो फार्मूला बन गया 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या बन गया, इसी को लिख सकते हैं साइन 2a, यहाँ लिखेंगे 2 साइन ए अपान, एक ठो कास बचा ना है, एक ठो स्क्वायर था तो कट गया, यहाँ पर 1, और ये क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन अपान कास से क्या होता है tan, तो 2 tan ए अपान क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला आ गया, साइन 2a का। तो साइन 2a का फार्मूला 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये साइन 2a का फार्मूला tan के पदों में। अभी हम tan 2a का फार्मूला लिखे थे, tan 2a का फार्मूला भी निकाले थे, तो ये आया था 2 tan ए अपान 1 माइनस था tan स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस है। अब स्थिति परिस्थिति याद रखने के लिए क्या है कि साइन 2a का फार्मूला जानते हैं 2 साइन ए कास ए, अब बटे में 1 लिखे थे, 1 के स्थान पे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस होता है वहाँ, तो इसलिए बटे में प्लस होगा साइन 2a वाले में, ठीक है। tan 2a वाले में माइनस नीचे रहता है। तो जब साइन 2a का फार्मूला जब प्रूव किए हैं तो ये स्थिति परिस्थिति आपको याद रहेगी, 1 लिखे थे, 1 के स्थान पे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, माइनस तो लिखा नहीं जा सकता। इसलिए जब साइन 2a का फार्मूला tan के पदों में लिखा जाएगा तो नीचे प्लस रहेगा, ठीक है, और tan 2a वाले में माइनस रहेगा, tan 2a वाले में माइनस, ठीक है, लिख लिए। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला आप जानते थे, कास ए प्लस बी का भी फार्मूला हम लिखे थे, कास ए प्लस बी का क्या फार्मूला लिखे थे, इससे अब कई फार्मूले बनेंगे। कास ए प्लस बी का फार्मूला लिखे थे, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बी के स्थान पे ए लिखो, कास ए प्लस ए, तो क्या होगा कास ए और साइन ए, जहाँ बी था वहाँ ए लिख दिए, ठीक है। अब कास ए मिल के क्या हुआ, ए कितने कास 2a, तो फार्मूला हो गया कास स्क्वायर ए माइनस
स्क्वायर ए। यदि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो 1, यदि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास 2a, प्लस यहाँ होता तो 1, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो कास 2a। ठीक है, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो क्या होता है 1, अब कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो कास 2a। ठीक है, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर तो 1, और कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है तो कास 2a। अब देखो ये कास 2a का फार्मूला है पहला। अब कास 2a के और 3 फार्मूले होते हैं। देखो यहाँ पे आप कास 2a का ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को और क्या लिख सकते हैं हम, कास 2a तो सीधे उतार दो, कास स्क्वायर को साइन में बदल दो, तो कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 10वीं क्लास में पढ़े थे। कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कि नहीं, ये माइनस साइन स्क्वायर है ही। अब क्या हुआ, कास 2a का फार्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कास 2a का फार्मूला। साइन स्क्वायर है 2 बार, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कास 2a का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बनता है क्या, ये माइनस वाले को इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस वाले को इधर ले जाओ तो माइनस बन जाएगा। तो ये 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लाते हैं तो ये प्लस बन गया 2 साइन स्क्वायर ए। ये कास 2a के पहले यहाँ प्लस है तो उधर गया तो माइनस, तो 1 माइनस कास 2a, तो 1 माइनस कास 2a का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस कास 2a है तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस यदि कास 4a आ गया तो 2 साइन स्क्वायर 2a, जिसका यूज किए थे कॉन्टीन्यूटी में। ठीक है, यदि 1 माइनस कास 8a आ गया तो 2 साइन स्क्वायर 4a, ऐसे ना। और यदि मान लो 1 माइनस कास a आ गया तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 के। ठीक है ना, यहाँ पे 1 माइनस कास 2a है तो यहाँ पे 2a का आधा 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस कास 4a है तो 2 साइन स्क्वायर 2a, 1 माइनस कास 8a है तो 2 साइन स्क्वायर 4a, तो 1 माइनस कास a है तो एक आधा तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, तो इस फार्मूले का हम 50 बार यूज करेंगे। 1 माइनस कास ए रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, अब कहाँ से आ रहा बता रहे हैं आपको, प्रकट कहाँ से हो रहे हैं ये। अब 1 माइनस कास ए है तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो 1 प्लस कास ए है तो क्या लिखोगे 2 कास स्क्वायर ए बाई 2। तो उम्मीद भी देखो उसको कहाँ से लाते हैं, ये अभी कास 2a का फार्मूला आपको बता चुके, कास 2a का फार्मूला ये बताए हैं कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी तो हम क्या किए थे, यहाँ कास को बदल दिए थे साइन में, अब साइन को हम कास में बदल देंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास 2a तो सीधे लिख लो, ये कास स्क्वायर ए सीधे उतार दो, और ये साइन को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कास स्क्वायर ए, 10वीं में पढ़े थे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये होगा कास 2a का फार्मूला, ये कास स्क्वायर ए और माइनस के अंदर गुना तो माइनस एक प्लस है कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए 2 कास स्क्वायर ए, तो कास 2a का फार्मूला 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। ये कास 2a का फार्मूला कास के पदों में है, ये कास 2a का फार्मूला साइन के पदों में है, ये कास 2a का फार्मूला साइन और कास दोनों के पदों में है। ठीक है, कास 2a का फार्मूला कास साइन दोनों के पदों में, कास 2a का फार्मूला साइन के पदों में, ये कास 2a का फार्मूला कास के पदों में। अब इसी को क्या लिख सकते हो
देखो यहाँ पे इसी को क्या लिख सकते हो, ये -1 को इधर ले आओ तो क्या होगा 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो 1 + cos 4a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर 2a, और 1 + cos 8a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर 4a, और 1 + cos a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 1 - cos a है तो 2 sin स्क्वायर a/2। ठीक है, ये बताए थे अभी। 1 - यदि cos a है तो 2 sin स्क्वायर a/2, और 1 + cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक है, 1 + cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2, और 1 - cos a है तो 2 sin स्क्वायर a/2। तो cos 2a का फार्मूला आपको cos के पदों में, cos साइन दोनों के पदों में, और cos के पदों में, साइन के पदों में मिल गया। अब एक cos का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला tan के पदों में देखो, cos 2a का फार्मूला tan के पदों में। लिखे आप? हाँ पूरा? देखो बारहवीं क्लास जब पढ़ते थे तो एक लड़का था आदर्श दीक्षित, हाँ यहाँ पढ़ता था, तो वो 10वीं क्लास में लाया था 8वां स्थान, मध्य प्रदेश में 8वां स्थान लाया था आदर्श दीक्षित। एक थी स्तुति पांडे जो 10वीं क्लास में 96% था, उसका मध्य प्रदेश में स्थान नहीं था। स्तुति पांडे ना 96% था, और उसका 8वां स्थान था, इसका 98 कुछ था। ठीक है, तो जब 11वीं में दोनों पहुँचे तो वे स्तुति पांडे आदर्श को कितना पढ़ते हो, आपके जैसे हम भी बनना चाहते हैं, हमेशा ये ऐसे बोलती रही। तो 11वीं में बोली, 12वीं में बोली, 12वीं में 7वां स्थान है इसका आ गया, किसका? छानने वाले का, और उसका कोई स्थान नहीं रहा। इसका मतलब ये हमेशा दूसरों को क्या बोलो, ऐसे नहीं बोलो अच्छा बहुत पढ़ते हो हम कुछ नहीं पढ़ते, इस प्रकार का बोलोगे, बहुत एटीट्यूड है। ये ना बोला करो कि क्या करते हो तुम लिख लो, ये सब ऐसा ना बोला करो। जैसे दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा बोला करो। ठीक है, जो उसके अंदर ईगो आ गया था, आदर्श के अंदर ईगो आ गया कि हम टॉपर हैं। जिसके अंदर ईगो आया तो उसका उल्टी गिनती शुरू। ठीक है, क्योंकि ये शास्त्रों में 1000 लाखों वर्ष पहले लिख दिया गया है, हम उसको मानते या नहीं हैं। कोई अनुभव किया है, एक गलती करके हम सीखेंगे या कि दूसरों की गलती से सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलो। आप कितना पढ़ते हो, भले वो ना पढ़ता हो। जैसे आती थी साक्षी नाम की लड़की, वो सती आती थी, साक्षी वो 70% लेवल की थी, अब वो 96-97%। तो कहती ये लड़की रात भर पढ़ती है, ना रहेगी तब भी ऐसे बोलेगी उसके सामने कि आज नहीं आई तो पूरी रात पढ़ती हो लड़की। ये नहीं बोलेगी कि वह कुछ नहीं पढ़ती, पढ़ती हुए ज़्यादा है, पर बोलती क्या है, ये लड़की कितना ज़्यादा पढ़ती, पूरी रात पढ़ी होगी तो सो गई होगी, ये बोलती है। ये नहीं बोलती कि वो सो गई है, क्या की है, उल्टा उसके बारे में अच्छा बोल रही है, आई नहीं है फिर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब टॉपर के अंदर, जो परमानेंट टॉपर होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है, ये बता रहे हैं, ताकि आपको उस लेवल का बनना है तो उसमें सुधार करना होगा धीरे धीरे, है ना। ये देखो, तो क्या बता रहे थे, फार्मूला आ गया 1 - cos है। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी रहता है कि आप लोग तो 11वीं पढ़ के 12वीं पहुँचे थोड़ी कि PhD किए हो, सब पूरी दुनिया का नॉलेज आपके पास है, तब सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो बोल रहे हो तो अनजाने में बोल रहे हो, थोड़ी कि आप ये जानते भी हो, आप धोखे से जानबूझ के गलती कर रहे हो। ठीक है, तो कौन कौन चीज़ों में सुधार जरूरी है ये सब बताते रहते हैं बीच बीच में, ताकि आपकी मेहनत का साइड इफेक्ट कुछ न पड़े। ठीक है, आपको अच्छे बोले तो नहीं,
ना बने आपको, अब आपको प्रशंसा खूब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलो कि आप उल्टा बोल रही हो, आप करती ऐसा आप हो, मुझे है बोलती है। ठीक है। देखो आगे, अब हम बताए cos 2a का फार्मूला, cos 2a का फार्मूला कितने बता चुके हम, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला हम ये बता चुके 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फार्मूला ये बता चुके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये 3 फार्मूले बताए ना। अब देखो एक cos 2a का फार्मूला और है, अब देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos 2a का ये फार्मूला हुआ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपान में 1 लिख सकते हैं। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, इसको cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको tan में हम बदलना चाहते हैं, किसमें, tan में। तो tan में बदलने के लिए क्या जरूरी रहती है, साइन थीटा बटे cos थीटा जब रहेगा तभी tan में हो पाएगा। इसलिए cos स्क्वायर ए का अंश और हर में भाग देंगे, किसका, ताकि ये पूरा पद साइन अपान cos में बदल जाए, ठीक है। तो cos 2a तो है ही, भाग देते हैं राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर ए का, इसमें भी भाग दिए cos स्क्वायर ए का। साइन स्क्वायर ए है तो भाग दे दिए किसका, cos स्क्वायर ए का। यहाँ cos स्क्वायर ए है तो भाग दे दिए cos स्क्वायर ए का। यहाँ साइन स्क्वायर ए है तो भाग दे दिए किसका, cos स्क्वायर ए का। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। तो cos 2a बराबर क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos 2a का फार्मूला है tan के पदों में, ठीक है। अब ब्राह्मी जैसे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, आपको यहाँ cos इनवर्स लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, तो हम कहेंगे इस बराबर tan थीटा पुट करो। तो आप कहोगे हम कैसे जानेंगे इस बराबर tan थीटा पुट करेंगे, तब आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए है तो cos 2a हो जाएगा। यहाँ cos इनवर्स है तो s के स्थान पे जब tan थीटा मानेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos 2 थीटा लिख देंगे तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो s बराबर tan थीटा क्यों मानेंगे, जब आपके अंदर फार्मूला रहेगा आपके अंदर तब आप समझ जाओगे क्यों माना गया। पता चला ये फार्मूले नहीं याद है तो आप कहोगे कि हम कैसे जानेंगे s बराबर tan थीटा मानना, ठीक है। क्योंकि cos इनवर्स है तो इसको cos में मान आना चाहिए, ऐसा कुछ मानो। तो s बराबर tan थीटा जब मानेंगे तो cos 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ cos इनवर्स तो cos 2 थीटा, साइन इनवर्स तो साइन में आना चाहिए, काट इनवर्स तो काट में आना चाहिए, tan इनवर्स तो tan में आना चाहिए, ऐसा कुछ पुट करो, ठीक है। ये सब पीछे के फार्मूले ये बनने भी चाहिए, ठीक है। 11वीं ये 10वीं में 11वीं में बनने चाहिए था, तो नहीं बनता तो आप क्या करो 3-4 दिन तक सुबह उठ करके शुरू से लास्ट तक लिखा करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो अब जैसे यहाँ पे साइन 3a है तो क्या करोगे, साइन a प्लस 2a कर दोगे, a और 2a जोड़ो तो 3a होगा। अब आपको एक फार्मूला बताया गया है साइन a प्लस b का। साइन a प्लस b का क्या फार्मूला बताए हैं आपको, साइन a cos b, cos a साइन b, ये बताया गया है। ये फार्मूला लिखते हैं यहाँ, साइन a cos b का काम 2a, cos a साइन 2a, फार्मूला लगा दिए ये वाला यहाँ पे। साइन a cos b, तो b के स्थान पे 2a काम कर रहा है, फिर cos a साइन 2b, तो 2b के स्थान पे 2a। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे,
ये साइन 3a का फार्मूला निकाल रहे हैं तो इसका रिजल्ट हम साइन में ही निकालना चाहते हैं। तो साइन में ही निकालना चाहते हैं तो cos 2a की ज़रूरत है यहाँ और साइन 2a की ज़रूरत है। दोनों फार्मूले आपको पता हैं। cos 2a के तो फार्मूले 4 ठो जानते हो, साइन 2a का 2 ठो जानते हो। तो एक ठो तो ये है 2 sin a cos a, ठीक है। और एक ठो है साइन 2a का दो फार्मूला जानते थे, 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे cos 2a के 4 ठो फार्मूले जानते हो, लेकिन cos 2a का यहाँ फार्मूला जो साइन के पदों में है उसको लगाना है। तो cos 2a का फार्मूला साइन के पदों में क्या बताए हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर a, 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। और साइन 2a का फार्मूला 2 sin a cos a। तो यहाँ देखो जहाँ साइन है तो साइन a उतार लिए हम सीधे, और cos 2a के स्थान पे ये फार्मूला लगा दिए, 1 - 2 sin स्क्वायर a यहाँ ब्रैकेट के अंदर। तो 1 - 2 sin स्क्वायर a, और ये cos a सीधे उतार लिए और साइन 2a का ये वाला फार्मूला लगा दिए। क्या लिख दिए, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब देखो साइन a का अंदर गुणा कर दिए तो क्या होगा, साइन a माइनस 2 sin क्यूब a, और cos a और cos a मिलके क्या हो गया, cos स्क्वायर a। तो 2 sin a सीधे उतार लिए, cos a मिलके cos स्क्वायर a हो गया, cos a मिलके क्या हो गया, cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो साइन a, ये होगा 2 sin क्यूब a, ये होगा 2 sin a, और cos स्क्वायर a को लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर a। तो ये हो गया साइन a, ये क्या होगा 2 sin क्यूब a, ये क्या है 2 sin a के अंदर गुणा, तो 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a। अब एक साइन a या 2 sin a, कितने साइन a, 3 sin a, क्या हो गया 3 sin a। अब यहाँ देखो 2 sin क्यूब a माइनस 2 sin क्यूब a, तो माइनस 4 sin क्यूब a, माइनस 4 sin क्यूब a। तो साइन 3 का ये फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज होगा 2.2 एक्सरसाइज के पहला नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है प्रूफ दैट, ये लिखा है क्वेश्चन में क्या, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4s क्यूब। ये प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कैस बराबर साइन थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो साइन 3a साइन 3 थीटा का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहाँ पुट करेंगे कि इस बराबर क्या, साइन थीटा। क्यों पुट करेंगे, हमको लाना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तभी साइन 3 थीटा हो पाएगा। ठीक है, तभी साइन बस साइन कट पाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, ये फार्मूला है साइन 3a का। cos 3a का देखो, cos 3a के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, cos a + 2a कर दो, a और 2a जोड़ोगे तो 3a ना आएगा। अब cos a + b का फार्मूला लिखो, तो cos a + b का फार्मूला तो जानते हो, ये cos a + b का क्या होता है, दोनों cos में पहले cos a cos b, और प्लस है तो माइनस लगाओ, फिर दोनों साइन में साइन a साइन b, तो आसान है। दोनों cos में लिखो फिर दोनों साइन में लिखो, प्लस है तो माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस लगाओ cos वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे का देखो cos a cos 2a है, तो क्या लिखें पहले दोनों cos में, तो cos a cos 2a, बीच में माइनस साइन a साइन 2a। cos 3a का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, तो cos 2a का फार्मूला cos के पदों में लिखेंगे, तो cos a तो सीधे उतार लो, cos 2a का फार्मूला 2 cos स्क्वायर a - 1 होता है। 4 फार्मूला cos 2a के बताए हैं, उनमें से cos के पदों वाला ये है। ये साइन a सीधे उतार लो, और साइन 2a का फार्मूला जानते हैं, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a लिखा है। cos a का अंदर गुणा कर दो, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a का गुणा 1 के साथ तक cos a। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिख लो cos a पहले, 2 cos a पहले लिख लिए, और साइन a का गुणा साइन a के साथ तो साइन स्क्वायर a।
और साइन स्क्वायर को कास में बदल दो, क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये क्या होगा 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस 2 कास ए, और साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या कास स्क्वायर ए। ये क्या हुआ 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए, 2 कास ए का अंदर गुना 2 कास ए, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कास क्यूब ए। ठीक है, अब 2 कास क्यूब ए 2 कास क्यूब ए तो 4 कास क्यूब ए। क्या हो गया 4 कास क्यूब ए। 1 कास ए और 2 कास ए तो 3 कास ए, 1 कास ए 2 कास ए तो 3 कास ए। ये किसका फार्मूला है कास 3a का। 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। लिखे अब देखो यहाँ एक फार्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं tan a और प्लस है अब ब्रैकेट में b प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ एक फार्मूला आपको पता है tan a प्लस बी का, क्या पता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ तो क्या होगा एक बार tan a और फिर tan b प्लस सी, ऐसे ना 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस सी। ये ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दिए। अब b का काम कौन कर रहा है b प्लस सी। अब इसमें फिर से फार्मूला लगाओ tan b प्लस सी का फार्मूला, a प्लस b का फार्मूला यहाँ फिर से लगाओ तो क्या होगा ये tan a तो सीधे उतार दो, इसमें फार्मूला लगाते हैं तो tan b प्लस tan c अपान 1 माइनस tan b इंटू tan c अपान 1 माइनस tan a सीधे उतारो, इसमें फार्मूला लगाओ tan b प्लस tan c अपान 1 माइनस tan b tan c। अब क्या करेंगे इसके नीचे एक लिख दो एलसीएम लो, इसके नीचे एक लिख दो एलसीएम लो। तो देखो यहाँ पे एलसीएम जब लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस tan b tan c एलसीएम आया। इस एलसीएम में एक का भाग तो यही रहेगा, इसका गुना tan a के साथ tan a इंटू 1 माइनस tan b tan c, c है tan b tan c। फिर इस लघुत्तम में इसका भाग तो एक आएगा, एक का गुना इसके साथ यही रहेगा tan b प्लस tan c। अब यहाँ पे देखो इसका लघुत्तम लोगे तो यही रहेगा 1 माइनस tan b tan c। इस लघुत्तम में एक का भाग तो यही आएगा, इसका गुना एक के साथ यही रहेगा tan b tan c, ऐसे माइनस ये tan a इंटू tan b प्लस tan c, ऐसे ये वाला इससे कट गया। ठीक है ना। अब ये tan a का अंदर गुना कर दो, तो tan a का जब अंदर गुना करोगे तो tan a का गुना एक के साथ तो क्या आएगा tan a का गुना b और c के साथ आएगा tan a tan b tan c, ये आ गया है ना। अब ये प्लस tan b प्लस tan c अपान क्या बचा 1 माइनस tan a tan b, ये tan a के अंदर गुना tan b tan c है ना, tan b tan c, ये माइनस tan a tan b
माइनस टेन ए टेन सी, टेन सी। ये किसका फार्मूला आ गया? तो टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकाल रहे थे, तो क्या मिल गया? क्रम से लिख देते हैं इसको पहले, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, और फिर माइनस इनको लिखेंगे टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, टेन सी टेन ए, ये टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला ऐसे आया। लिख लिए? अब देखो, प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फार्मूले हैं जो कि हमेशा आता है ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए 2 नंबर 3 नंबर में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूफ करना है। तो ये ए नंबर लिख लो, बी नंबर में इसी में लिख लो, क्या लिख लें? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सी नंबर में लिख लो tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये 3 ठो फार्मूले एक जैसे हैं। तीनों आ चुके हैं कई साल, 2 नंबर 3 नंबर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रूफ करते हैं नंबर ए को। साइन इनवर्स एक्स 2 प्रूफ सिद्ध करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। 2 में से किसी एक को थीटा मान लो, चाहे साइन इनवर्स एक्स को मान लो, चाहे कॉस इनवर्स एक्स को। तो माना साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, तो एस बराबर क्या होगा? साइन थीटा। साइन इनवर्स को 1/साइन लिखेंगे, साइन को इधर ले गए, तिर्यक गुणा, तो एस बराबर क्या आ गया? साइन थीटा। तो एस बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? 10वीं cos 90 माइनस थीटा। पिछले साल पढ़े थे ना 10वीं क्लास में, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये होता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 10वीं क्लास का फार्मूला है, ठीक है। अब एस बराबर cos 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं कि नहीं? 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं। 90 अंश 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर होगा पाई बटे 180 रेडियन। तो 90 अंश बराबर क्या होगा? 90 गुणे पाई बटे 180 रेडियन, 90 दूना, तो 90 अंश बराबर हो गया पाई बाई 2 रेडियन। ये ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब एक कास को देखो, एक कास को इधर ले आओगे तो इधर आएगा तो 1/कास होगा, 1/कास को कास इनवर्स कहते हैं। कास को इधर ले आओगे तो 1/कास होगा, अब 1/कास को कास इनवर्स कहते हैं। तो कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है।
अब माइनस थीटा को इधर ले आओ तो प्लस थीटा हो जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस थीटा बराबर π/2। अब थीटा किसको माने थे, तो यहाँ लिख दो, तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 प्रूव हो गया। क्रम से लिख देते हैं, साइन इनवर्स x ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए, तो साइन को उधर ले गए तो s बराबर साइन थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, और 90 को π/2 कहते हैं, और cos को इधर ले आए तो cos इनवर्स हो गया हैं, वही आएगा। cos को इनवर्स s को थीटा मान लो, तो इसी प्रकार आ जाएगा s बराबर cos थीटा, cos को लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा। हाँ बी नंबर पर है क्या, टू प्रूफ सेक इनवर्स एक्स और ये कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। माना सेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं, तो एस बराबर सेक थीटा, एस बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो एस बराबर कोसेक तो लिखबे करो यहाँ, 90 को π/2 माइनस थीटा लिख लो। अब कोसेक को इधर ले आओ, कोसेक को इधर ले आओ तो क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, और थीटा को इधर ले आओ तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर π/2। थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब देखो सी नंबर, टू प्रूफ tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब क्या करें, tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लें, तो एस बराबर tan थीटा, तो एस बराबर cot 90 माइनस थीटा, एस बराबर cot 90 को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, cot इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा, cot इनवर्स एक्स प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस थीटा लिख दिया इधर, इज इक्वल टू π/2। तो cot इनवर्स एक्स ये tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये आ गया। लिख लिए। अब देखो यहाँ पे प्रूफ दैट एक फार्मूला है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला
tan इनवर्स s प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या करोगे इसको प्रूव करने के लिए, देखो नहीं लिख पाए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट माना tan इनवर्स s को a मानते हैं और tan इनवर्स y को b मानते हैं। तो tan को उधर ले जाओगे तो s बराबर क्या होगा tan a, y बराबर क्या होगा tan b, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, s बराबर tan a और y बराबर tan b। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, tan a प्लस बी का फार्मूला भी प्रूव किए थे कि नहीं, क्या बताए थे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बताए थे अभी। ठीक है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a का मान क्या है, यहाँ देखो x है, तो s प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan को उधर ले जाओ तो a प्लस बी बराबर tan उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, ये होगा s प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और एक की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है tan इनवर्स x और b की वैल्यू क्या है tan इनवर्स y। तो आ गया tan इनवर्स x, ये होगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान एक्स वाई। ये फार्मूला प्रूव हो गया। ये माइनस रहेगा तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहेगा तो क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला है। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 सिद्ध करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। ठीक है, आपको फार्मूला भी बता चुके, tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y जब रहता है tan इनवर्स s प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड में फार्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स क्या लिख दें, 1/2 धन 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। फार्मूला लगा दिए कौन सा, tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ देखो tan इनवर्स 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 6, 3 और 2 अपान, यहाँ भी 6 लघुत्तम हुआ तो 6 माइनस 1, 6 कट गया तो tan इनवर्स 5/5, ये भी कट गया तो क्या आ गया tan इनवर्स 1। और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan 45 और tan इनवर्स, और tan कट गया तो 45 अंश बचा। 45 अंश को क्या कहते हैं, π/180 का गुणा 45 चौको π/4। ऐसे क्या किए हम, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है तो फार्मूला लगा दिए कौन सा, tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या होगा tan इनवर्स s प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो 1/2 धन 1/3 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, इन दोनों को जोड़ने के लिए 2 और 3 का लघुत्तम लेना पड़ा 6 में 2 का भाग 2 त्याई तो 3, अच्छा 3 दूना तो 2,
अब यहाँ पे 1 माइनस 1/6 होगा, 2 तिहाई 6, तो 1 माइनस 1/6 को घटाने के लिए लघुत्तम लेना पड़ा, तो 6 आया, 6 माइनस 1, 6 कट गया, 3 और 2 5, और नीचे 6 से निकला तब भी 5, 5 5 कट गया तो 1 है, तो tan इनवर्स 1 आया। 1 के स्थान पर tan 45 लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे, और tan इनवर्स tan कट गया तो 45 अंश बचा, 45 अंश को रेडियन में बदल दिए, तो π/180 का गुणा करना पड़ा, 45 चौको 180, तो π/4 रेडियन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लिख लिए।